इस वीडियो में मैं ह्यूमन के नेचर के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, जो मेरे को बेस्ट 10 चीज़ें लगी, जो टॉप 10 चीज़ें मैंने जब अपने अंदर झांका तो मुझे वो चीज़ें दिखी। और जितने भी मैं रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचर्स को सुनता हूँ, उन्हें सुनने के बाद जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं उन्हें मैंने कंपाइल किया एक जगह। इनमें से कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन भी हैं और कुछ मुझे जब मैंने पढ़ी या सुनी तो मुझे काफ़ी सही चीज़ें लगी। वो सब चीज़ें मैंने लिखी एक साथ में और बहुत बढ़िया है। सबसे पहला है लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, द लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये चीज़ सुनने में बड़ी अजीब लगती है, पर यदि हमें हिम्मत होगी, यदि हमें इतना करेज होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को कि हमारे हर एक्शन के पीछे हमारा कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है। एवरी ह्यूमन एक्शन, नो मैटर हाउ मोरल इट अपीयर्स, हैज़ अ सेल्फ सर्विंग रूट। मतलब हम अलग अलग चीज़ों के नाम पे कुछ ना कुछ करते हैं। कई बार अच्छा बोल के करते हैं, कई बार बुरा बोल के तो कौन ही करता है, पर मोरालिटी के नाम पे भी देखो, हर चीज़ के पीछे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट तो होता ही है। पर वो चीज़ें जिनको हम मोरालिटी के नाम पे करते हैं उनके भी पीछे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। पर ये चीज़ मैंने शुरू में एक्सेप्ट नहीं करी थी, पर जब मैंने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, अपने आप को देखा, तो पता चलता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है। फिर चाहे हम उस चीज़ को कितना ही सेक्रेड बता के कर दें, कितना ही प्योर बताएं या कुछ भी बोलें उसके नाम पे, हम किसी को प्यार भी करते हैं तो उसमें उस इंसान से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है। सेकेंड लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है द लॉ ऑफ पावर डायनेमिक्स। Whenever human gathers, hierarchy forms, visible or hidden. People instinctively compete for influence, attention और control. जब भी ह्यूमंस, ये देखो कुछ चीज़ें हमारे खून में है। पहला जो लॉ था ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी सर्वाइवल पे काम करता है, हमारे खून में है, बायोलॉजी में ऐसे, हमारे इवोल्यूशन में ही हम ऐसे बने कि ये चीज़ है और उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ है पावर डायनेमिक्स। ये भी चीज़ हमेशा से रही है, हमेशा से ग्रुप्स बनते रहे हैं और उसमें कोई ना कोई लीडर रहा है, कोई ना कुछ फॉलोवर रहे हैं। तो ऐसा हमेशा से रहा है कि कुछ लोग ऊपर रहेंगे, कुछ लोग नीचे रहेंगे। ये कई जगह फॉर्मल तरीके से विजिबल होता है, कई जगह इनविजिबल होता है। दोस्तों का भी जो ग्रुप होता है उसमें भी हायरार्की रहती है, फैमिली में भी हायरार्की रहती है, रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, सब में हर जगह हायरार्की रहती है ना। हम चाहे उस चीज़ को खुले में एक्सेप्ट ना करते हो, पर अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि कौन ऊपर कौन नीचे, ये चीज़ें होती हैं। इन्हें एक्सेप्ट कर लें उतना बढ़िया है। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ परसेप्शन। मतलब ह्यूमन डोंट रिस्पॉन्ड टू रियलिटी, दे रिस्पॉन्ड टू देयर परसेप्शन ऑफ इट। देखो, इमैनुअल कांट ने शायद ये चीज़ बोली थी कि नॉमिना और फिनोमिना वाला कॉन्सेप्ट उसने दिया था कि असली में रियलिटी क्या है हमें नहीं पता, उसे उसने नॉमिना बोला था। हम यहाँ हैं, हमारी अपनी कुछ समझ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है और कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया है। तो ये जो रियलिटी है, ये जो नॉमिना है, इसे हम किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत कुछ शामिल हो जाता है। उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच विचारने की क्षमता, वो सब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ उस तरीके से हम उस चीज़ को परसीव करते हैं। असलियत क्या है हमें नहीं पता, पर हमने उसको अपने हिसाब से समझ लिया है, तो वो होता है लॉ ऑफ परसेप्शन। और फिर हम उसी हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि वो चीज़ असली में कैसी थी, असली में सही थी, सही गलत पहली चीज़ होती भी नहीं है, पर असलियत में वो चीज़ क्या थी वो हमें नहीं पता। पर हमने, क्योंकि हमारा ईगो होता है, तो हम अपनी ईगो के थ्रू हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगला नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ इमोशनल लॉजिक।
रीज़न रेयरली ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर, emotions does. Logic usually justifies what we already feel. मतलब हम अक्सर अपने आप को कहते हैं कि ह्यूमंस आर वेरी लॉजिकल और काफ़ी रीजनिंग का यूज़ लेते हैं, तार्किक हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, हर चीज़ में लॉजिक देखते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमारा ज़्यादातर बिहेवियर इमोशंस पे चलता है। हमारे काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं, काफ़ी सारे मैं कहूँगा ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं जो हमारे, वो इमोशंस के बेसिस पे लिए गए होते हैं। बस हम बाद में लॉजिक का यूज़ करते हैं उसे जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। एवरी सोसाइटी रेस्ट ऑन अ सटल एक्सचेंज, हेल्प, रेस्पेक्ट या लॉयल्टी, बट इम्बैलेंस इवेंचुअली लीड्स टू रिजनमेंट। जो रिलेशन होते हैं, अब ये चीज़ फैमिली में, रिश्ते नातों में, दोस्तों में, सब जगह काम करती है, सोसाइटी में हर जगह काम करती है चीज़। द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी नेशनल लेवल पे काम करती है। जो दो इंसानों के बीच में काम करती है वही सेम तरीके के कुछ नियम होते हैं जो नेशंस के बीच में काम करते हैं, बस स्केल छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नियम क्या कहता है कि दो के बीच में रिलेशन तब तक टिकता है जब वो सेम लेवल पे एक दूसरे के लिए एफर्ट करते हैं। मतलब यदि मैंने मदद की है तो सामने वाला इंसान भी मेरी मदद करेगा। यदि मैं उसे रेस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मैं उतनी ही रेस्पेक्ट उससे डिमांड भी करूँगा। यदि मैं किसी के प्रति लॉयल हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा लॉयल्टी उनसे मेरे प्रति। यह है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, और हम सब ऐसा करते हैं। नंबर 6 द लॉ ऑफ अडेप्टेशन। ह्यूमंस सर्वाइव नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी ब्रेक्स अडेप्टिबिलिटी थ्राइव्स। मतलब हमने इंसानों ने सर्वाइव किया है इतने हज़ारों लाखों सालों से क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को अडेप्ट किया है। हमने दूसरे जानवरों की अपेक्षाकृत अपने आप को नेचर के साथ हमेशा अडेप्ट करने की कोशिश की है और हम हमेशा उसमें सफल रहे हैं। इस वजह से हम आज तक टिक पाए हैं और टिक भी पाए हैं और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे भी हैं इस धरती पे। और ये चीज़ हर जगह, ये लॉ हर जगह काम करता है कि रिजिडिटी जो है वो इंसान को, उसे लगेगा कि मैं मजबूत हूँ, पर वो इंसान को तोड़ देती है, वो इंसान को पीछे छोड़ देती है। उस दौड़ में इंसान पीछे रह जाता है जितना ज़्यादा रिजिड होता है। फ्लेक्सिबल इंसान ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाता है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है लाइफ में। मतलब ग्रोथ ही अकेली चीज़ नहीं होती, पर हाँ वो सिचुएशन के साथ काफ़ी अच्छे से, हर सिचुएशन में काफ़ी अच्छे से अपने आप को ढाल सकता है फ्लेक्सिबल इंसान, जबकि रिजिड इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। स्टेटस हंगर। ह्यूमंस क्रेव वैलिडेशन फ्रॉम ट्राइब्स, लवर्स और ऑडियंस इवन व्हेन दे क्लेम नॉट टू केयर। मतलब हम बोल सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं हर वक्त, तो फ़र्क पड़ेगा। जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। इवेंचुअली फ़र्क पड़ता है। सेल्फ इमेज इंसान की काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है इन चीज़ों से, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। स्टेटस और रिकॉग्निशन, इसके लिए इंसान हमेशा से काम करता है, क्योंकि पहले अगर हायरार्की बनती थी तो उसका कोई रीज़न ही होगा। इसलिए हर कोई अपना अलग अलग तरीका ढूंढता है
इन नीड्स को फुलफिल करने का। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मोरल कैमोफ्लेज। पीपल जस्टिफाई व्हाट बेनिफिट्स देम। मोरालिटी ऑफन फॉलो डिज़ायर्स नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब हमारी कुछ नीड्स होती हैं, हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं। अब जो डिज़ायर्स ऐसी हैं जिन्हें हम दुनिया को नहीं बता सकते, दुनिया के सामने दिखा नहीं सकते, उन्हें तो हम अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है, सप्रेशन, जो इंसान को बीमार बना देता है। सप्रेशन इंसान को बीमार बनाता है। पर जो डिज़ायर्स हम शो कर सकते हैं, उन्हें हम इस तरीके से दिखाते हैं कि मोरालिटी का कवर चढ़ा देते हैं कि ये काम तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, ये काम मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनकी फ़िक्र है, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। हम अपनी डिज़ायर्स को मोरालिटी का कवर चढ़ा देते हैं उन पे हमारी। और इसके अलावा हम सब हिपोक्रेट होते हैं मोरली, जो मतलब हम बहुत कुछ बातें बोलते हैं पर और कहीं दूसरी तरफ हम बहुत ज़्यादा उनसे डिसएग्री भी करेंगे। तो इंसान हिपोक्रेट है, उसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे कई बार हिपोक्रेसी बहुत चलता है, पर असल में हम सब होते हैं। असल में हम सब यहाँ पे अंदर सबके फाइट चल रही होती है, बस हम दिखाते नहीं है, बताते नहीं तो पता नहीं चलता। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मीनिंग। एवरी ह्यूमन नीड्स अ रीज़न टू लिव, इवन अ फॉल्स वन। विदाउट मीनिंग chaos टेक्स ओवर। हमें लाइफ में मीनिंग चाहिए होता है। तो कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर लोग कैसे, इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि मैं शादी कर लूँ और मैं कहूँ कि मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ इनके लिए। इनके किन के लिए? जो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं, मैंने खुद क्रिएट किए और फिर कहा कि मैं इनके लिए जी रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढ ली, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया और मीनिंग वो बोल दिया कि ये मेरी लाइफ की मीनिंग है। मैं इससे कहीं ना कहीं से हम लाइफ में अर्थ ढूंढ लेते हैं, किसी न किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बना देते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए इंसान को, वरना वो डिप्रेशन में चला जाता है, वरना वो निहाइलिज्म की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में अर्थ नहीं दिखता रहता, उसे उसकी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ मोर्टैलिटी एंड लेगेसी। पीपल फियर डेथ, बट मोर देन डेथ itself they fear being forgotten। हमें मृत्यु से डर लगता है, पर मृत्यु से कहीं ज़्यादा हमें डर लगता है कि हमें एक टाइम पे हम नहीं रहेंगे और हमें भुला दिया जाएगा, कोई हमें याद नहीं रखेगा। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस धरती पे थे और अब नहीं हैं। That fear drives them to create, build, love, compete, ताकि किसी न किसी तरीके से उन्हें याद रखा जाए।